students, welcome to Mahayudh Agas 2.0. Let's start. So, question number 211, which is the only country in the world that officially proclaims the gross national happiness, which is GNP, as the measure of the country's progress. So, it is Nepal, India, Bhutan और श्रीलंका. क्या होगा जल्दी से बताओ. So, it is Bhutan, right? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Name the town that is not located on the banks of a river. कौन सा ऐसा टाउन है जो कि on the banks of the river located नहीं है? So that is कोलकाता, आगरा, भोपाल और पटना. क्या होगा आंसर जल्दी से बताओ. So the answer is भोपाल. This is not located on the banks of a river, right? Banks of river पे ये located नहीं है. Why? बताओ. अब कोलकाता जो है वो कहां पे लोकेटेड है? ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, है ना. ठीक है, तो ये तो लोकेटेड है. आगरा ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, तो ये भी है. पटना ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, है ना. गंगा रिवर जो है, रिवर गंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following is the functional classification of an urban settlement? अब जो urban settlements होती है उनका function क्या होता है? It can be mining, है ना. It can be industrial, it can be administrative, है ना. ठीक है, तो कौन सा है इसमें से? So all of the above होगा, है ना. क्योंकि जो भी हमारी settlement होती है उधर कुछ ना कुछ तो functions होंगे ना. तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, माइनिंग भी हो सकता है, एंड दैट इज द रीजन ऑल ऑफ द अबव इज द answer. Let's proceed. Urbanization is expressed in terms of absolute number, ratio, percentage या फिर none of the above. So it is expressed in terms of percentage, right? आगे बढ़ते हैं. In which valley were Harappa and Mohenjo-daro towns located? Options नहीं है इधर. So these are basically located on the Indus Valley, right? और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हमने पढ़ा है ना. सो बेसिकली ये जो दो टाउन्स है वो इधर सिचुएटेड है. ठीक है. इन विच टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड which types of settlements are found in alluvial plains? alluvial plains पे कौन से टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स होते हैं हमारे? सो बेसिकली दीज आर क्लस्टर्ड सेटलमेंट, देन वी हैव सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, हेमलेटेड सेटलमेंट या फिर डिस्पर्स सेटलमेंट. तो जो हमारे एलुवियल प्लेन्स है ना होते हैं हमारे, वहां पे हमारे होते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स बेसिकली. ठीक है, अब उन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? सो दैट इज क्लस्टर्ड सेटलमेंट, राइट. तो जो सेटलमेंट्स होती है वो कॉम्पैक्ट या फिर क्लस्टर्ड सेटलमेंट होती है. ठीक है. सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स क्या होती है, हेमलेटेड सेटलमेंट्स क्या होती है और डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होती है? टेल मी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इज लेस देन 1 million, 1 to 5 million, मोर देन 5 million या फिर नन ऑफ द अबव. आंसर मी. सो इट इज 1.5 million. टाउन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. कौन कौन से? इट कैन बी एंशिएंट टाउन, मॉडर्न टाउन, मिडाइवल टाउन या फिर ऑल ऑफ द अबव. एंशिएंट टाउन्स कौन से होते हैं? टाउन्स जो कि एंशिएंट जो टाइम होता है हमारा, जो हमारा हिस्टोरिकल टाइम होता है उनसे कनेक्टेड होते हैं. मॉडर्न टाउन बेसिकली कौन से होते हैं हमारे? बताओ. और मिडाइवल टाउन्स कौन से होते हैं? मॉडर्न टाउन्स कौन से होते हैं? विच आर बेसिकली बिल्ट बाय या फिर मेड बाय यूरोपियंस एंड ब्रिटिश, है ना. तो वो हमारे मॉडर्न टाउन्स हो जाते हैं. उसके बाद जो हमारा मिडाइवल टाउन्स है वो कौन से टाउन्स हो जाते हैं? जिनकी रूट्स मिडाइवल पीरियड से कनेक्टेड है ना, वो हमारे मिडाइवल टाउन्स हो जाते हैं. तो ये ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट रिलेटेड विथ रूरल एरियाज? दिस इज योर होमवर्क. विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैरिसन टाउन? कौन सा इसमें से गैरिसन टाउन है? आगरा, झरिया, कोलकाता या फिर वाराणसी? इसमें से कौन सा हमारा गैरिसन टाउन है? ठीक है. सो आगरा इज बेसिकली आर गैरिसन टाउन. और कौन से हो सकते हैं टाउन्स बताओ? फॉर एग्जाम्पल अदर क्या हो सकते हैं? अंबाला,
भी हमारा जो है गैरिसन टाउन है, जालंधर पंजाब, है ना, और बबीना और भी हो सकते हैं, राइट। देन द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इज लोकली नोन एज पारा, पानी, नगला एंड धानी. इट इज क्लस्टर्ड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड या फिर डिस्पर्स सेटलमेंट. अब जो हमारी सेटलमेंट्स होती है जब वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है, राइट, इन यूनिट्स, फ्रेगमेंट, ठीक है, यूनिट्स में, उन यूनिट्स को हम लोग ये बोल देते हैं दैट इज पारा, पानी, नगला, ढानी, है ना. तो तब वो सेटलमेंट्स कौन से टाइप की सेटलमेंट्स होती है, बेसिकली वो हमारी टाइप होती है हैमलेटेड सेटलमेंट्स, ठीक है. क्लस्टर्ड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स हमें पता है बहुत ही ज्यादा पास पास में होती है एक दूसरे के, है ना, जो कि हमने देखा था कि जो एलुवियल प्लेन होता है, ठीक है, वहां पे कौन सी सेटलमेंट है, क्लस्टर्ड है या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, ठीक है. सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बेसिकली कौन सी सेटलमेंट्स होती है जिसके अंदर जो हमारे विलेजेस जो होते हैं या फिर जो भी हमारी यूनिट होती है बेसिकली वो थोड़ी सी दूर दूर होती है, डिस्पर्स्ड होती है ना. अब ये इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि जो हमारे लैंड ओइंग कम्युनिटी होती है या फिर जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है विलेज के अंदर वो सेंट्रल पार्ट में रहती है, ठीक है, और जो अदर जो यूनिट्स और बन जाती है वो विलेज के साइड में बन जाती है, जो कि बेसिकली जो हमारा लोअर स्ट्राटा होता है कम्युनिटी का वो वहां पे रहता है या फिर जो हमारे मीनियल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो रहते हैं यहाँ पे. सो बेसिकली तो ये एक सेमी क्लस्टर्ड सिचुएशन सेटलमेंट्स बन जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे कुछ विलेजेस होते हैं उससे दूसरे और विलेजेस बनने लग जाते हैं उसके आसपास में थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे, ठीक है. डिस्पर्स तुम्हें पता ही है, जब भी डिस्पर्स होती है सेटलमेंट बहुत ही ज्यादा दूर दूर होती है, ठीक है, या और वो कभी कभी कनेक्ट होती है थ्रू फील्ड या फिर जो हमारे मार्केट या फिर विलेजेस होते हैं उनके थ्रू, ठीक है. विच इज द मोस्ट एंशियंट टाउन इन इंडिया, इट इज हैदराबाद, वाराणसी, आगरा या फिर चेन्नई. सो इट इज नन अदर देन वाराणसी, है ना. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारा, प्रयाग जो कि कहाँ है, प्रयाग इलाहाबाद में है हमारा. देन मदुराई, पाटलिपुत्र विच इज इन पटना. विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, कौन सी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, भिलाई, दुर्गापुर, चंडीगढ़ या फिर बरौनी, कौन सी नहीं है. जो हमारा चंडीगढ़ है वो एक इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, राइट. तो ये नहीं होगा एंड देयरफॉर दिस इज द आंसर. एल्स ये भिलाई, दुर्गापुर एंड बरौनी these are an industrial city, right. Question number 224. Sometimes settlement is fragmented to several units physically separated from each other bearing a common name. Such kind of settlements are, these are none other than hamleted settlements. मैंने तुम्हें भी ऊपर बताया था, पारा, पानी, नगला, धानी, है ना, वो सब कुछ, राइट. तो इसमें क्या हो जाता है कि इनको यूनिट्स में फ्रेगमेंट किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है और उनको कॉमन नेम दे दिए जाते हैं, ठीक है. आइसोलेटेड सेटलमेंट जो एकदम आइसोलेटेड एरिया में होगी, है ना, ये एक ही घर है समझ लो इधर, फिर अगला घर इधर है, तो वो बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड होती हैं. क्लस्टर्ड ठीक है, हैमलेटेड, सेमी क्लस्टर्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं करी जा सकती, सो दैट इज केरला, छत्तीसगढ़, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, क्योंकि केरला, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में हम लोग डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इन छत्तीसगढ़, ठीक है. सो द आंसर इज छत्तीसगढ़. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेगा सिटी, कौन सी इसमें से मेगा सिटी है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो इट इज बेंगलुरु. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, इसमें से कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी नहीं है, ठीक है. सो दिसपुर, दिसपुर बेसिकली कैपिटल है किसका, असम का, राइट. सो इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी. सिंदरी, भुवनेश्वर हमारा ओडिशा का कैपिटल है. दिल्ली
इंडिया का कैपिटल है ना। तो जो सिंदरी है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी नहीं है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी नहीं है, ठीक है। वेयरएज जो दिसपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली, these are an example of an administrative city, whereas Sindri is not, right? Which of the following cities have developed in the form of a religious and cultural centers? Delhi and Hyderabad, Patliputra, Patna and Madurai, Chennai and Kolkata, Puducherry या फिर गोवा and Goa. So it is Patliputra, Patna and Madurai. So these are basically the religious and cultural centers, right? Which of the following possesses a good example of port town? पोर्ट टाउन जो है उसके कौन से गुड एग्जांपल्स है? दिल्ली, जयपुर, आगरा या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो इसका जो अच्छे एग्जांपल्स है ये तीनों के तीनों है, तो ऑल ऑफ अबव इज द आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, which of the following percentage depict the level of urbanization in India? So it is 31.16%, 28%, 33.16% या फिर 26%. So it is 31.16%, which is basically the level of urbanization in India according to census 2011, right? Which is a medieval town? पटलिपुत्र, दिल्ली, मुंबई या फिर चंडीगढ़? कौन सा इसमें से हमारा मिडाइवल टाउन है? सो हमारा जो मिडाइवल टाउन है वो है हमारा दिल्ली। मिडाइवल टाउन के कुछ एग्जाम्पल्स, दैट इज हैदराबाद और क्या होगा? नागपुर, है ना। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स etc. What is the population size of class 1 town or city? So it is 1 lakh and more. Which of the following is not matched correctly? City 1 lakh and more, it is correct. Metropolitan city 10 lakh to 50 lakh, correct. Urban agglomeration 55 to 60 lakh, no it is not, ठीक है। इसका क्या होता है? more, at least more than 1 lakh, at least more than 1 lakh, then it is termed as urban agglomeration, right? मेगा सिटी more than 50 lakh, सही है। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी? तो दिस अर्बन एग्लोमेरेशन, क्योंकि इसका एटलीस्ट हमारा जो मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन तो होना ही चाहिए फॉर अर्बन एग्लोमेरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट्स इन ऑल रूरल एरियाज? प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी या फिर कॉटनरी? प्राइमरी, राइट, इजी था ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनिंग टाउन? इसमें से कौन सा हमारा माइनिंग टाउन है? झारिया, सतना, श्रीनगर या फिर अलीगढ़? सो झारिया जो हमारा है माइनिंग टाउन है, और क्या हो जाएगा हमारा? रानीगंज। रानीगंज कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। दिग्बॉय, अंकलेश्वर, और क्या हो सकता है? सिंगरौली, दिग्बॉय हमारा आसाम में है, अंकलेश्वर हमारा गुजरात में है, और हमारा जो सिंगरौली है वो कहाँ है? एमपी में। हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ अ मेगा सिटी? सो इट इज बेसिकली, मेगा सिटी की पॉपुलेशन कितनी होती है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 50 लाख। सो द आंसर इज 50 लाख। नेम द कंट्री विथ 100% अर्बन पॉपुलेशन। कंट्री जो कि 100% पॉपुलेशन के साथ है, सो दैट इज नन अदर देन सिंगापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट? ह्यूमन सेटलमेंट का पैटर्न इसमें से कौन सा नहीं है? पैटर्न की बात कर रहे हैं, वी हैव लीनियर पैटर्न, वी हैव सर्कुलर पैटर्न, वी हैव स्टार शेप पैटर्न, वी हैव क्रॉस पैटर्न्स ऑल्सो, राइट। तो लीनियर पैटर्न्स ऐसे होते हैं, हमारे लाइंस होती है बेसिकली हमारी, ठीक है। सर्कुलर में एक सर्कुलर बन जाता है, ठीक है। बेसिकली जब गांव के जो लोग होते हैं वो इधर अपने एनिमल्स को रखते हैं, है ना, ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके वाइल्ड एनिमल्स से, ठीक है।
स्टार शेप पैटर्न हमारा हो जाएगा, जिसके अंदर हमारा ऐसे एक स्टार बन जाएगा। और सेटलमेंट्स कैसे होगी, इनके साइड में, ठीक है। क्रॉस भी बन सकता है कभी कभी हमारा ऐसे, और इसके साइड में बनने लग जाती है सेटलमेंट्स। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, पैटर्न्स है सेटलमेंट्स के। हैमलेटेड तो सेटलमेंट ही हो जाएगी ना, जो हमने अभी डिस्कस करी थी, जब हम लोग कॉमन नेम दे देते हैं सेटलमेंट। तो इसमें से कौन सा नहीं है, हैमलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एन अर्बन सेटलमेंट, कौन सा फंक्शनल है, ये रिपीटेड हमने ऊपर कर लिया था। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर दिस, राइट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 238 तक कंप्लीट कर लिया है एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अब की बार CUT पर अच्छे से मेहनत करो एंड लेट्स क्रैक CUT 2024 टुगेदर। बाय बाय।